ગોંડલ વિશે આમ તો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને ચર્ચામાં ફરી વધારો થયો છે. ચર્ચામાં વધારો થયો છે પણ વાત એ જ છે રાજકુમાર જાટ. રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ જાટે ફરી એકવાર ગણેશ ગોંડલના નામ સાથે ગડગડા અવાજમાં કેટલાય પ્રહારો કર્યા છે. શું છે સમગ્ર વિગત જાણીએ અહેવાલમાં. જય હિન્દ. BS9 TV ન્યૂઝ પર આપની સાથે હું છું નિધિ ગઢવી. ગોંડલમાંથી ગાયબ થયેલા રાજકુમાર જાટનો મૃતદેહ રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી મળ્યો. આ કેસ ખૂબ ગૂંચવાયેલો કેસ છે. શરૂઆતથી જ તેમાં ગૂંચવણ ઊભી હતી ને જેમ જેમ આ કેસમાં નવી અપડેટ્સ સામે આવતી ગઈ તેમ આ કેસને વધુ ને વધુ ગૂંચવાતો ગયો અને હજુ ઉકેલાયો પણ નથી. ત્યારે ફરી એકવાર આ મામલે રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ જાટે ગોંડલ પોલીસ સહિત ગણેશ ગોંડલ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સાંભળીએ તેઓ શું કહી રહ્યા છે. प्रणाम। आज मेरे बेटे को 3 महीने हो गए। बेरहमी से उसको मार दिया गोंडल में, और वहाँ के जो लुखे लोग हैं, जो हरामी लुखे आतंकवादी, गणेश जाडेजा, जिसने मेरे घर से बेटे को रात में 2 बजे उठाया और बहनों निर्दया से उसको मार दिया। उसके खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन भाइयों बहनों, जो डर का माहौल गोंडल में था 3 महीने पहले, और जिन भी लोगों ने मेरे साथ देने की कोशिश की या मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में कोशिश की, उन सब लोगों के ऊपर कहीं न कहीं उनको दबाने के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाए, जैसे दिनेश भाई पातर है, और जो लोग लोगों में जो भय का माहौल बना हुआ गोंडल में, उसको दूर करने के लिए गोंडल गए। उन लोगों के ऊपर भी उन लोगों ने अपनी गुंडागिरी दिखाई सरेआम। लेकिन भाई और बहनों, इतना टाइम निकलने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि सरकार तो उनने मिली हुई है, सरकार और पुलिस मिली हुई है, लेकिन लोगों ने अब आवाज़ उठाना चालू कर दिया है। बहुत बड़ी बात है भाई और बहन, मेरे बच्चे के बलिदान को भूल मत जाना। साहस से जीना सिखाया है उसने लोगों में, जो सिर झुका के जीते थे 30 साल से गोंडल में। कभी भी इस तरह से आवाज़ लोगों ने नहीं उठाई। अब जैसे दलित समाज ने और दूसरे पाटीदार समाज में सुनने में आ रहा है, सब लोग सम्मेलन कर रहे हैं, ये एक अन्याय के खिलाफ ही आवाज़ है भाई और बहनों। और ये लोग, मेरा बेटा जला के गया है, इसको जिंदा रखना एक बहादुर जाट का बेटा था, और उसको झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए उसको मारा है। इस गणेश जाडेजा के खिलाफ उसने सिर्फ आवाज उठा के बोला था। उसने ये कहा था कि तुम कितने बड़े गुंडा हो, लेकिन मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ। और इस बात पर पहले उसके साथ मारपीट करते हैं घर पे, और घर लाके मैंने सुला दिया बच्चे को। रात को 2 बजे उसी रात को उठा लिया इसने, गणेश जाडेजा ने, और बेरहमी से तड़पा के मार दिया। बहुत बुरी तरह से मारा मेरे बेटे को, लेकिन उसने न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और वही आवाज़ आज गुजरात में उठ रही है, पूरे गुजरात में।
लोग अन्याय के लिए इन गुंडा और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए, मैं शुरू से ही कह रहा था कि पुलिस इसमें मिली हुई है। तो सब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से दिनेश पाथर के ऊपर, पीयूष भाई रादड़िया के ऊपर फर्जी केस लगा करके इन लोगों ने टॉर्चर किया। कहीं न कहीं आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने किया। अल्पेश भाई कथीरिया, चिकित्सा बहन पटेल, कुंडल लोगों में भय दूर करने के लिए गए तो उनके साथ भी क्या सलूक किया, यह भी आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन अब जो सभी गुजरात वासियों, सब लोगों ने આવાજ ઉઠાવને કે લીએ જો રતનલાલ જાટનું કહેવું છે કે જે લોકો મારી મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો એ લોકો પર ખોટા કેસ કરી તેમને દબાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। આટલો સમય વીત્યા છતાં સરકારે કંઈ કર્યું નથી કારણ કે સરકાર અને પોલીસ પણ એ લોકો સાથે મળેલી છે। આવા કેટલાય આક્ષેપો તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। હવે આગળ શું થાય છે એ તો જોવું રહ્યું। આ વિશે તમારું શું માનવું છે અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। આવા જ વધુ અહેવાલો સાથે મળતા રહીશું। તમે મારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને અમને Facebook અને Instagram પર ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાકી નવી અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ। નમસ્કાર।